एडवांस एक्सेल का रिकॉर्डिंग लिंक अलग है, एक्सेल का रिकॉर्डिंग लिंक अलग था, एडवांस एक्सेल का रिकॉर्डिंग लिंक वीबीए का अलग है। मैंने सभी ग्रुप पर रिकॉर्डिंग लेक्चर का लिंक ऑलरेडी पहले ही भेज करके रखा है, आपको वहां जाकर के रिकॉर्डिंग देखने हैं एडवांस एक्सेल के। एक्सेल का लिंक अलग था, एडवांस एक्सेल का लिंक अलग है। तो आज हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं वीबीए के कोर कंसेप्ट, वीबीए प्रोग्रामिंग के कोर कंसेप्ट को आज हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। उसके कुछ एग्जांपल यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। आज के जो टॉपिक है उसके ऊपर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है। आज हम लोग जो जिस टॉपिक को सीखने वाले हैं उसके ऊपर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, सबको ध्यान देना है। सभी टॉपिक्स का एक एक एग्जांपल हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पर आज हम लोग सीखने वाले हैं वीबीए के अंदर जब आप लोग कोड रन करते हो, कोड के अंदर अगर कुछ मिस्टेक होता है तो वहां पर एरर आते हैं। क्या आते हैं? एरर। इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है वीबीए के अंदर कौन से एरर होते हैं, ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कौन से एरर वीबीए के अंदर होते हैं। तो हमारे टॉपिक का नाम है यहाँ पर वीबीए एरर्स नाम से। क्या है यहाँ पर टॉपिक्स दिख रहा है आपको? तो इसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। उसके लिए मैंने एक क्या बना के रखा है, वर्कबुक, जिसका नाम है वीबीए 3 एरर्स। वीबीए 3 एरर्स। कल हमने 2 देखा था, उसके पहले हमने वीबीए 1 देखा था। वीबीए 1, 2, आज 3 और 4। अगर टाइम मिलता है तो ये दोनों को हम लोग कवर करने वाले हैं, वीबीए 3, वीबीए 4। उसके अंदर वीबीए 3 एरर्स, इसको मैं ओपन करता हूं। इसके अंदर डेवलपर टैब, विजुअल बेसिक। तो देखो यहां पर कोड लिखने के लिए वीबी एडिटर ओपन हो गया है। इसके अंदर यहां पर मैं एक मॉड्यूल को इंसर्ट करता हूं, मॉड्यूल 1 नाम से। मॉड्यूल आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। इसके अंदर अभी हमें सीखने हैं एरर्स। तो एरर्स के अंदर सबसे पहला एरर होता है सिंटैक्स एरर। कौन सा एरर? सिंटैक्स एरर। इसका मतलब होता है जब आप कोड लिखते हो वीबीए का, उसके अंदर अगर आपने कोड वीबीए के रूल्स के हिसाब से अगर नहीं लिखा तो वहां पर एक एरर आता है जिसको बोला जाता है सिंटैक्स एरर। मतलब वीबीए के कुछ रूल्स होते हैं, उसके हिसाब से अगर आपने कोड नहीं लिखा तो वहां पर एरर आता है, उसको बोला जाता है सिंटैक्स एरर। उसका एग्जांपल हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। ये नंबर 1 एरर है, सिंटैक्स एरर। अब इसका एग्जांपल क्या है? देखो यहां पर सब रूटीन, उसके अंदर सब रूटीन का नाम यहां पर लिखा है। जो भी लिखा है नाम। नाम से हमें कोई लेना देना नहीं होता। लॉजिक क्या है उसके अंदर, वो इंपॉर्टेंट होता है। तो यहां पर लिखा डिम एक्स एज इंटीजर, एक्स को इंटीजर डिक्लेयर किया, एक्स इक्वल टू 5। आगे लिखा इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, अगर एक्स का वैल्यू 0 से बड़ा है, इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, मैसेज बॉक्स में आएगा पॉजिटिव। और नीचे ये जो इफ ब्लॉक, इफ एल्स ब्लॉक आपको पता है पाइथन के अंदर, इफ ब्लॉक यहां पर ओपन किया है, उसको यहां पर नीचे एंड इफ ब्लॉक को नीचे यहां पर एंड किया है, और नीचे सब रूटीन यहां पर कंप्लीट हो रहा है। क्या हो रहा है? सब रूटीन कंप्लीट हो रहा है। इस तरीके से यहां पर कोड लिखना है।
तो मैं यहाँ पर अभी ये जो कोड है उसको वीबीए के वर्कबुक के अंदर वहां पर लिखूंगा। तो यहां पर मैं लिखता हूं सब रूटीन सिंटैक्स एरर, ऐसे मैंने नाम दे दिया। ब्रैकेट को ओपन किया, ब्रैकेट को क्लोज किया, एंटर दिया, टैब प्रेस किया, सिंटैक्स एरर यहां पर सब रूटीन आ गया। इसके अंदर डिम एक्स एज इंटीजर x इक्वल टू 5 इफ x इज ग्रेटर देन 0। अगर x 0 से बड़ा है देन, क्या लिखा मैंने, देन, तो क्या होगा, अगर x 0 से बड़ा है देन मैसेज बॉक्स के अंदर मैसेज आएगा पॉजिटिव, इस तरीके से मैसेज आएगा। इफ ब्लॉक यहां पर एंड हो रहा है, इफ ब्लॉक यहां पर एंड हो रहा है, कोड को हमने यहां पर लिख दिया है। डिम एक्स एज इंटीजर, एक्स को इंटीजर करके डिक्लेयर कर दिया, एक्स का वैल्यू 5 असाइन कर दिया। एक्स अगर 0 से बड़ा है तो क्या होगा, मैसेज बॉक्स के अंदर पॉजिटिव मैसेज आएगा। और इफ ब्लॉक यहां पर एंड हो रहा है, ये जो इफ ब्लॉक ओपन हुआ है वो यहां पर एंड हो रहा है। अभी इसको मैं रन करता हूं, एक्स का वैल्यू 5 है और एक्स अगर 0 से बड़ा है तो मैसेज बॉक्स में क्या आएगा, पॉजिटिव। तो कंडीशन यहां पर ट्रू हो गया, आंसर आएगा मैसेज बॉक्स के अंदर पॉजिटिव। F5 देखो यहां पर मैसेज बॉक्स के अंदर आंसर आ रहा है पॉजिटिव। ओके, तो ये हो गया कोड। लेकिन अगर मैंने यहां पर कोड के अंदर ये जो देन यहां पर लिखा है देन, इसको अगर मैं यहां से डिलीट कर देता हूं, क्या किया मैंने, डिलीट कर दिया, और अगर बाजू में क्लिक किया तो देखो यहां पर एरर आ रहा है, क्या है, एरर। ओके प्रेस किया। अभी अगर मैं इस कोड को रन करने के लिए जाता हूं, देखो यहां पर कोड लिखा है रेड कलर में, आपको यहां पर एरर भी दिखाई दे रहा है। इसको अगर मैं यहां पर रन बटन के ऊपर क्लिक करके रन करता हूं तो देखो यहां पर एरर आ रहा है, कंपाइल एरर, सिंटैक्स एरर नाम आ रहा है। क्या है ये, सिंटैक्स एरर। कहां पर है, देखो हाईलाइट हो चुका है, यहां पर एरर है, इफ x इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि आगे का देन मैंने यहां पर डिलीट कर दिया, इसके कारण एरर आ रहा है, सिंटैक्स एरर। तो ये हो गया यहां पर सिंटैक्स एरर, क्योंकि मैंने यहां से देन ये जो वर्ड था उसको डिलीट कर दिया। कोड का लॉजिक यहां पर गलत हो गया, ग्रामेटिकली वीबीए के रूल्स के हिसाब से देन यहां पर होना चाहिए था, देन मैंने डिलीट कर दिया देन कीवर्ड, तो वो उसका मीनिंग ही नहीं रहा उस कोड का कुछ भी, सिंटैक्स एरर वहां पर आ गया इस तरीके से। अब मैं इसको वापस यहां पर देन लिखता हूं, बाजू में क्लिक करता हूं, और अगर वापस यहां पर रन बटन कंटिन्यू, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक किया, देखो यहां पर आंसर आ गया पॉजिटिव। तो ये इस तरीके से एरर आते हैं। कौन सा एरर था ये, सिंटैक्स एरर, इसको बोला जाता है सिंटैक्स एरर। ये यहां पर हो गया। इसका एक और एग्जांपल देखेंगे। यहां पर मैंने लिखा सब, क्या लिखा यहां पर, स्टार्ट, यहां पर लिखा मैसेज बॉक्स, डबल कोट में लिखा हाई, क्या लिखा, हाई, कोड हो गया। अब अगर मैं इसको रन करता हूं F5, तो देखो यहां पर मैसेज बॉक्स के अंदर हाई आ गया, ओके किया। अगर मैंने यहां पर 1 2 3 सब रूटीन के नाम के आगे 1 2 3 लिखा, बाजू में क्लिक किया, तो देखो यहां पर एरर आ रहा है। अगर मैं इस कोड के अंदर अगर क्लिक करता हूं, रन करता हूं, रन बटन के ऊपर रन, तो देखो यहां पर कंपाइल एरर, सिंटैक्स एरर,
इसको बोला जाता है सिंटैक्स एरर। इसका मतलब ये जो यहां पर मैंने 1 2 3 लिखा है सबरूटीन के नाम के आगे, इस तरीके से कोड को नहीं लिखा जाता है। ये क्या है? सिंटैक्स एरर। इसको मैं हटा देता हूं तो देखो अभी ये प्रॉपर कोड है। क्या है ये? प्रॉपर कोड। अभी ये रन होगा, देखो रन यहां पर हो गया है इस तरीके से। तो ये हो गया सिंटैक्स एरर। दो एग्जांपल। अगला एग्जांपल यहां पर देखेंगे। अगला है यहां पर कंपाइल टाइम एरर। क्या है? कंपाइल टाइम एरर। तो ये एरर जब आपका कोड रन होता है, रन होने से पहले ही ये एरर आ जाता है, इसका नाम होता है कंपाइल एरर। क्या है ये? कंपाइल एरर। इसका एग्जांपल देखेंगे तो यहां पर लिखा है सब रूटीन, इसका नाम लिखा है सब रूटीन का नाम के अंदर यहां पर लिखा है x = 10, नीचे मैसेज बॉक्स x लिखा है और नीचे सब रूटीन एंड हो रहा है। सब रूटीन यहां पर एंड हो रहा है। अब इसको हम लोग लिखेंगे। क्या है वो कोड? x = 10 मैसेज बॉक्स x एंड सब रूटीन। तो देखो यहां पर सब रूटीन कंपाइल एरर नाम से मैंने एक सब रूटीन बनाया। एंटर दिया, टैप दिया, x = 10 और मैसेज बॉक्स के अंदर लिखा मैसेज बॉक्स और आगे लिखा x। इस तरीके से मैंने वहां पर लिख दिया। तो देखो मैसेज बॉक्स x का वैल्यू क्या है यहां पर? 10। तो अभी ये जो कोड है ये गलत है, ये रन होगा लेकिन ये गलत तरीका है कोड को लिखने का। इस तरीके से कोड को नहीं लिखा जाता है, क्योंकि जैसे मैंने यहां पर डिम x एज इंटीजर डिक्लेयर किया था, वैसे यहां पर x को डिक्लेयर नहीं किया है। इंटीजर है या फिर स्ट्रिंग है, ये यहां पर मैंने इसका डिक्लेरेशन नहीं किया है और यहां पर सीधा लिख दिया x = 10 मैसेज बॉक्स x। तो ये कोड रन होगा लेकिन ये गलत तरीका है। तो देखो अभी मैं इसको रन करता हूं F5, देखो ये रन हो गया। मैसेज बॉक्स के अंदर x का वैल्यू 10 आ गया। अब अगर मैंने यहां पर सबसे ऊपर यहां पर मैं लिखता हूं ऑप्शन एक्सप्लिसिट। क्या लिखा मैंने? ऑप्शन एक्सप्लिसिट। बाजू में क्लिक किया, देखो ऊपर आ गया ऑप्शन एक्सप्लिसिट। अभी अगर इस कोड को कंपाइल एरर नाम से जो सब रूटीन है, इसको मैं अगर रन करता हूं F5, तो देखो यहां पर आ गया कंपाइल एरर वेरिएबल नॉट डिफाइंड, वेरिएबल नॉट डिफाइंड। ओके, तो इसका मतलब होता है यहां पर मैंने डिक्लेयर नहीं किया है टिम x एज इंटीजर, इस तरीके से यहां पर डिक्लेयर नहीं किया है, इसके कारण ये एरर आ रहा है। कोड रन होने से पहले ही ये एरर आता है, इसको बोला जाता है कंपाइल एरर। और ये जो ऑप्शन एक्सप्लिसिट आपको दिख रहा है ऊपर, ये क्या करता है? कोड के अंदर अगर कुछ इस तरीके का मिस्टेक अगर होता है तो उसको एरर आने से रोक देता है। क्या करता है वो? रन करने से रोक देता है। यहां पर हमने क्या मिस्टेक किया? डिम x एज इंटीजर ये लिखना चाहिए था लेकिन नहीं लिखा। तो ये ऑप्शन एक्सप्लिसिट क्या कर रहा है? कोड को रन होने से पहले ही रोक रहा है, उसके लिए इसका यूज किया जाता है ऑप्शन एक्सप्लिसिट का। अभी देखो ये कोड यहां पर येलो कलर में हाईलाइट लाइन दिख रहा है, ये रन हो रहा है। इसको मैं यहां पर जाकर के रिसेट करता हूं। रिसेट का यहां पर बटन है, रिसेट के ऊपर क्लिक किया, देखो ये कोड यहां पर रिसेट हो चुका है इस तरीके से। अगर मैं वापस एक बार रन करने के लिए जाता हूं F5, तो देखो ये रन नहीं हो रहा, ये बोल रहा है कंपाइल एरर वेरिएबल नॉट डिफाइंड। आपको इसको डिफाइन करना पड़ेगा।
अगर मैं यहां पर डिफाइन करता हूं dim x एज इंटीजर, देखो मैंने लिख दिया dim x एज इंटीजर, x का मतलब x का डेटा टाइप क्या है यहां पर इंटीजर। अब ये करेक्ट कोड है, इसको मैं यहां पर रन करता हूं, देखो यहां पर रन हो गया, इस तरीके से ये रन होता है। तो ये था कंपाइल एरर। कौन सा एरर था? कंपाइल एरर। तो इस तरीके से कोड को लिखना होता है प्रॉपरली, वरना अगर आपने वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं किया तो कंपाइल एरर आ जाता है। कौन सा एरर आता है? कंपाइल एरर। और उसको कौन प्रिवेंट करता है? ऑप्शन एक्सप्लिसिट। ऑप्शन एक्सप्लिसिट इसको रोकता है, ये बताता है कि यहां पर आपने कोड गलत लिखा है, मैं रन नहीं करने दूंगा, कंपाइल एरर वहां पर आ जाता है। अगला अगला है यहां पर रन टाइम एरर। क्या है? रन टाइम एरर। ये जो एरर होता है, कोड जब रनिंग होता है उस समय ये एरर आता है, कोड को रन होते होते ये एरर आता है, इसको बोला जाता है रन टाइम एरर। अब इसका एग्जांपल यहां पर देखेंगे, सब रूटीन। सब रूटीन का यहां पर नाम है, नीचे लिखा है dim a एज इंटीजर, b एज इंटीजर, c एज डबल। डिक्लेरेशन कर दिया a b c, a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 0, c इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b। a से b को डिवाइड कर दिया, यहां पर क्या होगा? 10 डिवाइडेड बाय 0, तो यहां पर एरर आएगा। कौन सा एरर आएगा? रन टाइम एरर 11, डिवीजन बाय 0। इस तरीके से एरर आएगा, डिवीजन बाय 0। हमको पता है किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं किया जाता है। मैसेज बॉक्स के अंदर सी लिखना है यहां पर, तो इस तरीके से ये कोड यहां पर लिखा है, मैसेज बॉक्स सी, और सब रूटीन यहां पर एंड हो जाएगा। अब इसको लिखते हैं, ये जो कोड है रन टाइम एरर का, इसको हम लोग लिख करके देखेंगे। तो यहां पर मैं लिखता हूं सब रूटीन रन टाइम एरर, इस तरीके से मैंने लिखा, एंटर दिया, एंटर दिया, टैग दिया। अब यहां पर मैं लिखता हूं dim a एज इंटीजर, b एज इंटीजर, c एज डबल। ये क्या है? डेटा टाइप। इनको हम लोग आगे देखने वाले हैं डेटा टाइप को। अब a इक्वल टू 10, b इक्वल टू b इक्वल टू 0, c इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b। मैसेज बॉक्स के अंदर, सॉरी, मैसेज बॉक्स लिखा और सी लिखा आगे, एंटर दिया, इस तरीके से ये कोड यहां पर हो गया। तो इसको अभी मैं रन करूंगा स्टेप बाय स्टेप, स्टेप इनटू। शॉर्टकट क्या है? F8। लाइन बाय लाइन कोड को रन करना है, तो उसके लिए अगर मैं इसको रन करता हूं, F8 a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 0, c इक्वल टू a बाई b। देखो यहां पर जैसे ही मैंने आगे F8 दबाया, स्क्रीन के ऊपर यहां पर एरर दिखाई दे रहा है, रन टाइम एरर 11। इसका नंबर क्या है? 11। नाम क्या है इसका? डिवीजन बाय 0। एरर का नाम है यहां पर डिवीजन बाय 0। किसी भी नंबर को हम लोग 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, उसके कारण यहां पर एरर आ रहा है, इसको बोला जाता है रन टाइम एरर। कोड को रन होते होते पहले 2 लाइन रन हो गए, तीसरे लाइन पे प्रॉब्लम है, उसके कारण ये एरर आ रहा है, इसी को बोला जाता है रन टाइम एरर। नीचे 2 बटन दिख रहे हैं, डिबग, एंड। अगर मैं एंड के ऊपर क्लिक करता हूं तो ये कोड रन होना एंड हो जाएगा।
अगर मैं डिबग के ऊपर क्लिक करता हूं तो प्रॉब्लम कहां पर है कोड के अंदर वो हमें पता चल जाएगा। डिबग के ऊपर क्लिक किया, देखो ये बोल रहा है इस लाइन में प्रॉब्लम है, C इक्वल टू ए बाई बी, C इक्वल टू ए बाई बी, ये जो लाइन है इसके अंदर प्रॉब्लम आ रहा है, इस तरीके से ये बोल रहा है। हो गया। अब इसको रिसेट करना है, ये क्या है अभी रन ही हो रहा है। रिसेट के लिए यहाँ पर बटन है रिसेट, इसके ऊपर दबाया, देखो कोड यहाँ पर रन होना स्टॉप हो गया। अगर मैं वापस इसको F5 की दबाकर रन करता हूं, देखो ये रन हो गया, एरर वापस आ गया। एंड के ऊपर क्लिक किया, कोड रन होना स्टॉप हो गया, एंड हो गया। इस तरीके से ये एरर होता है, इसको बोला जाता है रन टाइम एरर। रन होते होते एरर आ जाना, इसको बोला जाता है रन टाइम एरर। तो हमने यहां पर 3 एरर को देख लिया, सिंटैक्स एरर, उसके बाद कंपाइल एरर, उसके बाद रन टाइम एरर। 3 एरर यहां पर हमने देख लिए हैं। अगला एरर, अगला एरर क्या है यहां पर, लॉजिकल एरर। चौथा एरर होता है जिसका नाम है लॉजिकल एरर, उसका एग्जाम्पल हम लोग यहां पर देखने वाले हैं। अब ये लॉजिकल एरर कैसे आता है, कोड आपका रन हो जाएगा, लेकिन अगर कोड के अंदर आपने गलत लॉजिक लिखा तो गलत आउटपुट आएगा, इसको बोला जाता है लॉजिकल एरर। क्या है ये, लॉजिकल एरर। आपने कोड लिखा, कोड रन भी हो गया, लेकिन आउटपुट जो आना चाहिए था वो नहीं आया, क्योंकि आपने लॉजिक गलत लिखा, इसके कारण आउटपुट गलत आता है। इसको बोला जाता है लॉजिकल एरर। क्या है ये, लॉजिकल एरर। इसका एग्जांपल क्या है, सब रूटीन। लॉजिकल एरर एग्जांपल, उसके अंदर डिम लेंथ एज डबल, लेंथ को मैंने डबल डिक्लेयर किया, विड्थ को डबल डिक्लेयर किया, एरिया को डबल डिक्लेयर किया। डेटा टाइप यहां पर मैंने डिक्लेयर कर दिए। डेटा टाइप को हम लोग आगे देखने वाले हैं, चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेंथ इक्वल टू 10, विड्थ इक्वल टू 5, एरिया इक्वल टू लेंथ प्लस विड्थ, लेंथ प्लस विड्थ। मैसेज बॉक्स के अंदर एरिया इज एंड एरिया, तो आउटपुट क्या आएगा, 15, आउटपुट आएगा 15। लेकिन हमें पता है एरिया का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, ये एक्चुअल फॉर्मूला होता है एरिया निकालने का। लेकिन मैंने यहां पर गलत लिख दिया, लेंथ प्लस विड्थ, आउटपुट आएगा 15, आना चाहिए था 50। क्या आना चाहिए था, 50। 10 मल्टीप्लाई बाय 5, 50 आंसर आना चाहिए था, लेकिन क्या आएगा 15। तो ये गलत हो गया, लॉजिक गलत लिखा, इसके कारण गलत आउटपुट आ रहा है। इसी को बोला जाता है लॉजिकल एरर। आपने गलत लॉजिक लिखा, उसके कारण गलत आउटपुट आ रहा है, इसको बोला जाता है लॉजिकल एरर। अब इसको हम लोग देखेंगे रन करके। तो यहां पर मैं लिखता हूं सब रूटीन, लॉजिकल एरर डिम लेंथ एज डबल, विड्थ एज डबल, इस तरीके से मैंने यहां पर लिख दिया, और एरिया एज डबल, इस तरीके से लिखा, डिक्लेयर किया, एंटर। लेंथ इक्वल टू 10, विड्थ इक्वल टू 5, एरिया इक्वल टू लेंथ प्लस विड्थ। मैसेज बॉक्स डबल कोट में एरिया इज इक्वल टू एंड एरिया, इस तरीके से मैंने लिखा। ये क्या है, स्ट्रिंग है, ये इसका कोई मतलब नहीं होता। एरिया इज, ये क्या है, स्ट्रिंग। मैसेज बॉक्स में मैसेज आने के लिए यहां पर मैंने
लिखा है, और ये एरिया का आउटपुट आएगा 10 + 5 15, इस तरीके से इसका आउटपुट आएगा। F5 दबाया, एरिया इज इक्वल टू 15, यहां पर आंसर आ रहा है, लेकिन गलत आंसर ये। एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, लंबी गुणिले रुंदी। इस तरीके से इसको हमने यहां पर रन करके देख लिया, ये हो गया लॉजिकल एरर। ये क्या था? लॉजिकल एरर। यहां तक समझ में आया क्या? यहां तक समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। किसी को कोई भी डाउट नहीं है? किसी को कोई भी डाउट नहीं है? ओके, चलो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। आपको क्या करना है, इसका प्रैक्टिस करके देखना है। पीडीएफ आपको मिल जाएगा, वर्कबुक भी आपको मिल जाएगा, पीडीएफ भी मिल जाएगा। आपको इसका प्रैक्टिस करके देखना है। इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, एक्सप्लेन द वीबीए एरर। वीबीए के अंदर कौन से एरर होते हैं, एक्सप्लेन करो। सिंटैक्स एरर, उसके बाद रन टाइम एरर, उसके बाद कंपाइल एरर, उसके बाद लॉजिकल एरर। 4 टाइप के अलग अलग एरर होते हैं, तो इनको आपको एक्सप्लेन करना होता है इंटरव्यू के अंदर। हो गया ये। अब अगला, इसको, ये हो गया एरर्स। अब देखो यहां पर समरी का टेबल यहां पर मैंने दिया है। यहां पर लिखा है एरर का टाइप, व्हेन इट हैपेंस, ये एरर कब आता है। एग्जाम्पल प्रॉब्लम, एग्जाम्पल के अंदर क्या प्रॉब्लम आता है। हाउ वीबीए शोज, वीबीए इसको किस तरीके से शो करता है। सिंटैक्स एरर, टाइपिंग में अगर आपने मिस्टेक कर दिया, जैसे कि मैंने वहां पर देन डिलीट कर दिया, या फिर टाइपिंग करते करते रह गया, तो रेड हाईलाइट जो होता है लाइन, उसको बोला जाता है सिंटैक्स एरर। कंपाइल एरर, ये कब आता है, कोड को रन करने से पहले ही ये आ जाता है। इसका एग्जांपल यहां पर दिया है, टाइप मिसमैच, हमने देख लिया था वहां पर। कंपाइल एरर। रन टाइम एरर, ये कब आता है, जब आपका कोड रन हो रहा है तब आता है ये रन टाइम एरर। डिवाइड बाय 0, ये कब आता है, किसी नंबर को अगर आपने 0 से डिवाइड कर दिया, एग्जांपल है ये, तो वहां पर एरर आता है, उसको बोला जाता है रन टाइम एरर। लॉजिकल एरर, आपका कोड कंप्लीटली रन हो जाएगा, लेकिन आपने गलत फॉर्मूला लिखा, उसके कारण गलत आउटपुट आता है, इसको बोला जाता है लॉजिकल एरर। तो ये समरी यहां पर हमने देख लिया इसका एरर का। इस तरीके से आप इंटरव्यू के अंदर इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। इंटरव्यू के अंदर इस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। अगला है यहां पर VBA 4, डिबगिंग। क्या है यहां पर, डिबगिंग। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। VBA के अंदर कौन से डिबगिंग टेक्निक्स होते हैं, कोड को डिबग करने के लिए कौन से टेक्निक्स VBA के अंदर होते हैं, ये क्वेश्चन इंटरव्यू के अंदर पूछा जाता है। जब आप प्रैक्टिस करोगे, आपको ये क्वेश्चन नोट डाउन करके रखने हैं। इंटरव्यू के अंदर आपको पूछे जाएंगे डिबगिंग टेक्निक्स, VBA के अंदर कौन से डिबगिंग टेक्निक्स होते हैं, ये क्वेश्चन होता है। इसका आंसर आपको यहां पर मिल जाएगा। तो पहला टेक्निक होता है यूजिंग ब्रेक पॉइंट। क्या है यहां पर, यूजिंग ब्रेक पॉइंट। इसके लिए शॉर्टकट होता है F9। शॉर्टकट क्या है, F9। इसको हम लोग यहां पर एग्जाम्पल के जरिए देखेंगे। आपको ये PDF जब मिलेंगे, ये सब कुछ आपको पढ़ना है, सब कुछ आपको पढ़ना है, और वीडियो को देख देख करके प्रैक्टिस करना है आपको। तो यहां पर है सब रूटीन, डिबग ब्रेक पॉइंट, टीम A एज इंटीजर, B एज इंटीजर, C एज इंटीजर डिक्लेयर कर दिया। A इक्वल टू 10, B इक्वल टू 5, C इक्वल टू A मल्टीप्लाई बाय B।
मैसेज बॉक्स के अंदर रिजल्ट आएगा सी। मैसेज बॉक्स में मैसेज क्या आएगा, रिजल्ट सी। इस तरीके से मैसेज आएगा। सबरूटीन यहां पर एंड हो जाएगा, सबरूटीन यहां पर एंड हो जाएगा। अब इसको देख लेते हैं। अब इसको मैं यहां पर, ये जो वर्कबुक है इसका नाम क्या है, VBA3 एरर। इसको मैं सेव करता हूं। सेव के लिए यहां पर बटन दिया गया है सेव। ये जो कोड यहां पर लिखे इनको अगर सेव करना है तो देखो यहां पर सेव, सेव हो गया। फाइल क्लोज, देखो फाइल क्लोज हो गया, वहां पर एडिटर क्लोज हो गया। इसको मैंने क्लोज कर दिया। अब हमें सीखनी है डिबगिंग टेक्निक्स। उसके लिए मैंने VBA4 नाम से एक वर्कबुक बनाया है। ओपन किया, ओपन हो गया। नाम क्या है, VBA4 डिबगिंग डेवलपर विजुअल बेसिक मॉड्यूल 1। मॉड्यूल इंसर्ट कर दिया। इसके अंदर अभी डिबगिंग टेक्निक्स को हम लोग सीखने वाले हैं। तो ये मॉड्यूल 1 का नाम मैं यहां पर चेंज करता हूं, डिबगिंग टेक्निक्स, डिबगिंग अंडरस्कोर टेक्निक्स, ऐसे मैंने लिखा, एंटर दिया। देखो यहां पर नाम आ गया मॉड्यूल का, डिबगिंग टेक्निक्स। इसके अंदर हम लोग सीखने वाले हैं डिबगिंग के टेक्निक्स। तो इसके लिए पहला कोड हम लोग यहां पर रन करेंगे। पहला डिबगिंग टेक्निक है ब्रेक पॉइंट। शॉर्टकट क्या है उसके लिए, F9। तो देखो यहां पर सब रूटीन ब्रेक पॉइंट, इसके अंदर डिम डिम A as integer, B as integer, C as integer, A equal to 10, B equal to 5, C equal to A multiply by B। मैसेज बॉक्स डबल कोट में रिजल्ट स्ट्रिंग है, ये क्या है, ये स्ट्रिंग रिजल्ट एंड आगे लिखा सी। इस तरीके से मैंने कोड लिख दिया। अब ये कोड को मैं रन करने जा रहा हूं। यहां पर हम लोग सीख रहे हैं ब्रेक पॉइंट। कोड को अगर किसी लाइन पर अगर आपको रोकना है उसके लिए ब्रेक पॉइंट यूज किया जाता है। जब आपका कोड रन होगा, उसको अगर मुझे किसी लाइन के ऊपर स्टॉप करना है कोड के अंदर, तो उसके लिए ब्रेक पॉइंट का यूज किया जाता है। इसके लिए शॉर्टकट होता है F9। तो मुझे अभी ये जो लाइन है C इक्वल टू A मल्टीप्लाई बाय B, इसके ऊपर कोड को स्टॉप करना है। तो इसके लिए शॉर्टकट है F9। उसके लिए आपको पहले लाइन के ऊपर क्लिक करना होता है और मैंने F9 दबाया तो देखो ये हो गया आपका ब्रेक पॉइंट। क्या है ये, ब्रेक पॉइंट। ये कोड को स्टॉप करेगा। अभी मैं कोड को रन करता हूं, पूरा का पूरा कोड रन नहीं होगा। यहां पर आकर के इस लाइन के ऊपर स्टॉप होगा, ब्रेक होगा कोड। मैंने इसके लिए F5 दबाया। देखो जैसे ही मैंने F5 दबाया पूरा कोड रन नहीं हुआ, यहां पर स्टॉप हो गया, एरर, सॉरी यहां पर कोड स्टॉप हो चुका है, आगे का आउटपुट नहीं आया है। तो इसको बोला जाता है ब्रेक पॉइंट। क्या है ये, ब्रेक पॉइंट। ये किस लिए यूज होता है ब्रेक पॉइंट, अगर मुझे ये जो A और B इनका वैल्यू अगर कोड के अंदर देखना है, उसके लिए मैंने यहां पर कोड को C लाइन के ऊपर स्टॉप किया है। मुझे देखना है A का और B का वैल्यू, वो मैं कैसे देख सकता हूं। तो देखो यहां पर मैंने A के ऊपर माउस को होवर किया, A का वैल्यू आपको 10 दिखाई दे रहा है, B का वैल्यू
5 दिखाई दे रहा है। माउस मैंने बी के ऊपर होवर किया है, तो इस तरीके से ये ए और बी का वैल्यू हमें पता चल रहा है। इसको देखने के लिए मैंने इसको कोड को यहां पर स्टॉप किया था इस लाइन के ऊपर, तो ये हो गया ब्रेक पॉइंट। अब मैं यहां पर कोड को रिसेट कर देता हूं। देखो मैंने रिसेट कर दिया, कोड रन होना स्टॉप हो गया इस तरीके से। तो ये होता है इस तरीके से, इसका यूज किया जाता है ब्रेक पॉइंट। अगर मैं यहां पर ये जो सर्कल दिख रहा है इसके ऊपर अगर क्लिक करता हूं तो देखो ब्रेक पॉइंट यहां से चला गया। वापिस अगर क्लिक किया तो ये ब्रेक पॉइंट यहां पर आ रहा है, कोड यहां पर इस लाइन के ऊपर स्टॉप हो जाएगा रन होते होते। इसको बोला जाता है ब्रेक पॉइंट। इसके लिए शॉर्टकट होता है F9। हमने यहां पर इसको देख लिया। अब मैं इस कोड को वापस रन करता हूं। क्या करता हूं? वापस रन करता हूं F8 की मदद से, स्टेप बाय स्टेप। F8 देखो यहां पर a = 10। अगर मैंने माउस ए के ऊपर होवर किया, ए का वैल्यू 0 दिखाई दे रहा है। F8 ए का वैल्यू देखो 10 हो गया। F8 बी का वैल्यू 5 हो गया। सी का वैल्यू अभी कितना है? 0। F8 सी का वैल्यू 50 हो गया, दिख रहा है आपको, C = 50। इस तरीके से कोड रन होता है। F8 देखो रिजल्ट 50, क्योंकि मैंने यहां पर रिजल्ट एंड सी लिखा है, इसके कारण यहां पर रिजल्ट 50 आ रहा है। तो ये क्या था? यहां पर ब्रेक पॉइंट। कोड को किसी लाइन के ऊपर अगर आपको स्टॉप करके वेरिएबल का वैल्यू अगर आपको देखना है तो आप इस तरीके से देख सकते हो। इसके लिए ब्रेक पॉइंट का यूज किया जाता है। ये हो गया ब्रेक पॉइंट। पहला डिबगिंग टेक्निक है ये, कोड को डिबग करने का तरीका है ये, इसको बोला जाता है ब्रेक पॉइंट। अगला ये यहां पर हो गया। अगला है यहां पर स्टेप थ्रो कोड। इसका शॉर्टकट है F8। कोड को लाइन बाय लाइन रन करने के लिए F8 का यूज किया जाता है। ये भी डिबगिंग टेक्निक है। कोड के अंदर अगर कुछ प्रॉब्लम है वो अगर आपको देखना है तो आपको कैसे देखना होगा? कोड को लाइन बाय लाइन रन करके देखना होगा। उसके लिए F8 का यूज किया जाता है। इसको बोला जाता है स्टेप इनटू। इसका नाम है स्टेप इनटू या फिर स्टेप थ्रो कोड, ये भी इसको बोला जाता है। तो इसका एग्जांपल है dim x एज इंटीजर, y एज इंटीजर, z एज इंटीजर, x = 8, y = 4, z = x by y। मैसेज बॉक्स के अंदर आंसर आएगा z। क्या आएगा? z। इसको हम लोग रन करके देखेंगे। ऑलरेडी इसको हमने सीख लिया है। स्टेप इनटू का मतलब होता है कोड को लाइन बाय लाइन रन करके देखना। अब ये क्यों देखना होता है लाइन बाय लाइन? क्योंकि हमें वेरिएबल का वैल्यू पता चलना चाहिए इसके लिए। तो यहां पर हम लोग इसको रन करके देखेंगे। सब रूटीन स्टेप इनटू इस तरीके का नाम दे दिया। dim x एज इंटीजर, y एज इंटीजर, z एज इंटीजर, x = 8, y = 4, z = x by y। मैसेज बॉक्स डबल कोट में यहां पर लिखेंगे आंसर इक्वल टू, डबल कोट को कंप्लीट किया, ये हो गया स्ट्रिंग। ये क्या है? स्ट्रिंग। एंड यहां पर लिखा z, एंटर दिया, कोड हो गया रन। अब इसको रन करेंगे। F8 अब देखो x का वैल्यू क्या है? 0। अभी x का वैल्यू क्या है? 0। F8 अभी x का वैल्यू क्या है? 8। लाइन रन हो चुका है, x का वैल्यू 8 आ गया। F8 y का वैल्यू आ गया 4। पहले कितना था? 0। अब कितना है? 4।
जेड का वैल्यू अभी क्या है 0, क्योंकि लाइन रन नहीं हुआ है। F8 अभी अगर देखने जाओगे जेड का वैल्यू 2 है, क्योंकि 8/4 आंसर आता है 2। मैसेज बॉक्स में आंसर आएगा आंसर 2। देखो आंसर इक्वल टू 2, मैसेज यहां पर आ रहा है। इसको बोला जाता है स्टेप इनटू। इसी के लिए F8 की का यूज किया जाता है। क्या था ये F8, इसको बोला जाता है स्टेप इनटू। अगला दूसरा डिबगिंग टेक्निक हमने यहां पर सीख लिया। तीसरा होता है इमीडिएट विंडो। शॉर्टकट क्या है Ctrl+G। इसके लिए शॉर्टकट होता है Ctrl+G। तो इसका यूज किसके लिए किया जाता है? इसका यूज कोड का आउटपुट प्रिंट करने के लिए किया जाता है, जिसको बोला जाता है इमीडिएट विंडो। इसको बोला जाता है इमीडिएट विंडो। इसका नाम शॉर्टकट है Ctrl+G। कोड का आउटपुट प्रिंट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। अब इसका एग्जांपल देखेंगे। सब रूटीन का नाम यहां पर दे दिया डिम आई एज इंटीजर। आई को इंटीजर डिक्लेयर कर दिया। फॉर लूप ले लिया आई इक्वल टू 1 2 5। आई का वैल्यू क्या होगा 1 से लेके 5 तक। डिबग डॉट प्रिंट, ये क्या है प्रिंट करने के लिए, आउटपुट प्रिंट करने के लिए इस तरीके से लिखा जाता है डिबग डॉट प्रिंट आई इक्वल टू आई। जैसे जैसे आपका फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा 1 बाय 1 1 बाय 1 1 बाय 1, वैल्यू 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 वहां पर पहले आएगा 1, उसके बाद आएगा 2, उसके बाद आएगा 3, उसके बाद आएगा 4, उसके बाद आएगा 5। 5 के बाद फॉर लूप कंप्लीट हो जाएगा। फॉर लूप कंप्लीट हो जाएगा। नीचे क्या लिखा है नेक्स्ट आई। ये लाइन जो लिखा है ये आई का आउटपुट प्रिंट करने के लिए लिखा है, और ये नेक्स्ट आई। तो ये फॉर लूप है ना, जैसे जैसे 1 बाय 1 आगे आगे बढ़ेगा उसके लिए यहां पर नेक्स्ट आई लिखा है, और नीचे सब रूटीन एंड हो जाएगा। सब रूटीन यहां पर एंड हो जाएगा, ध्यान देना है। तो यहां पर मैं लिखता हूं सब रूटीन, इसका नाम क्या है इमीडिएट विंडो। इमीडिएट विंडो, ब्रैकेट को ओपन किया क्लोज किया, एंटर दिया टैप दिया, सब रूटीन यहां पर आ गया। हमें जो यहां पर आउटपुट देखना है वो कहां पर देखना है इमीडिएट विंडो के अंदर। इमीडिएट विंडो कहां पर होता है व्यू, व्यू के अंदर इमीडिएट विंडो। शॉर्टकट क्या है Ctrl+G दबाया। देखो यहां पर नीचे इमीडिएट नाम से एक विंडो यहां पर आ गया है, आपको दिखाई दे रहा है। इसको बोला जाता है इमीडिएट विंडो। इसके अंदर आउटपुट हमें प्रिंट करके देखना है। टैप दिया। अब यहां पर लिखेंगे, क्या लिखना है यहां पर डिम आई एज इंटीजर। आगे लिखना है, आगे क्या है फॉर आई इक्वल टू 1 to 5 डिबग डॉट प्रिंट आई इक्वल टू आई नेक्स्ट आई एंड सब रूटीन, इस तरीके से। तो फॉर आई इक्वल टू 1 to 5, आई का वैल्यू 1 से स्टार्ट होगा 5 तक जाएगा। टैप दिया। अब यहां पर लिखना है डिबग डॉट, क्या लिखा मैंने देखो डिबग डॉट प्रिंट, प्रिंट लिखा। यहां पर लिखेंगे डबल कोट में आई इक्वल टू
आगे लिखा एंड, क्या लिखा आई। ये क्या है यहां पर, ये हो गया आपका स्ट्रिंग। ये क्या है, प्रिंट करने के लिए स्टेटमेंट है ये, डिबग डॉट प्रिंट हो गया। अब यहां पर लिखना है नेक्स्ट आई, लिखा मैंने इस तरीके से, कोड यहां पर कंप्लीट हो गया है, कोड यहां पर कंप्लीट हो गया है, दिख रहा है आपको इस तरीके से। देखो, डिम आई एज इंटीजर, आई को इंटीजर करके डिक्लेयर किया, फॉर लूप लिया, फॉर लूप यहां पर ओपन हो गया, आई का वैल्यू असाइन कर दिया 1 से लेके 5 तक। आगे लिखा डिबग डॉट प्रिंट आई इक्वल टू एंड आई। तो जब फॉर लूप नीचे नेक्स्ट आई, जब आपका फॉर लूप स्टार्ट होगा, रन होगा, रन कर कोड जब आपका रन होगा, फॉर लूप जब स्टार्ट होगा, आई का वैल्यू होगा 1, तो इमीडिएट विंडो में आउटपुट आएगा आई इक्वल टू 1। नेक्स्ट आई, दूसरी बार आई का वैल्यू होगा 2, डिबग डॉट प्रिंट ये क्या करेगा, आई का वैल्यू नीचे 2 आएगा। नेक्स्ट आई का वैल्यू 3, आई का वैल्यू क्या आएगा 3। नेक्स्ट आई, वापस आई का वैल्यू यहां पर क्या होगा 4, तो ये प्रिंट कर देगा नीचे 4। वापस नेक्स्ट आई का वैल्यू होगा 5, यहां पर आई का वैल्यू आएगा 5। नेक्स्ट आई, इस तरीके से ये कोड यहां पर रन होगा। तो कोड जो लिखा है वो सही है क्या, एक बार देख लेते हैं। देखो कोड यहां पर सही है, अब इसको रन करके देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। नीचे ध्यान देना है इमीडिएट विंडो में, F8 अभी आई का वैल्यू 0 है, दिखाई दे रहा है, आई का वैल्यू क्या है 0। F8 डिबग डॉट प्रिंट आई, देखो नीचे आई इक्वल टू 1 आ गया। नेक्स्ट F8, देखो आई इक्वल टू 2, F8 आई इक्वल टू 3, F8 आई इक्वल टू 4, F8 आई इक्वल टू 5। इमीडिएट विंडो में आंसर दिखाई दे रहा है 1 2 3 4 5, आंसर नीचे दिखाई दे रहा है इस तरीके से। तो इसको बोला जाता है इमीडिएट विंडो। क्या है ये, इमीडिएट विंडो। देखो यहां पर 1 2 3 4 5 आंसर आ गया कोड का। अब मैंने वापस F8 दबाया, फॉर लूप यहां पर कंप्लीट हो गया 1 से लेके 5 तक। एंड सब रूटीन यहां पर एंड हो गया। इसको बोला जाता है इमीडिएट विंडो के अंदर आउटपुट को प्रिंट करके देखना। कोड के अंदर कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है हमारे, ये अगर आपको प्रिंट करके देखना है तो आप इस तरीके से प्रिंट करके देख सकते हो। इसके लिए इमीडिएट विंडो का यूज किया जाता है। क्या है ये, इमीडिएट विंडो इस तरीके से होती है। यहां तक समझ में आया क्या, बोलो। किसी को कुछ डाउट है क्या, दिमाग के ऊपर से जा रहा है, सर बोलो। सर वो डिबग डॉट प्रिंट में हमने जो आई लिखा था और उसके नीचे नेक्स्ट आई ऐसा लिखा था। अगर वो डिबग डॉट प्रिंट के इधर आई के जगह आई प्लस इजिकल टू 1 अगर लिखा तो इटरेशन ऑटोमेटिक, तो उसका भी आउटपुट यही आएगा क्या सर, जैसे हम पाइथन में करते हैं? हाँ, उसी तरीके से लॉजिक वहां पर लगेगा। तो ये दोनों भी स्टेप हम अप्लाई कर सकते हैं क्या? ऐसे बोल रहे हो क्या, I+1? यस सर। तो इसको रन करके देख लेते हैं। अब यहां पर लिखा है I+1। अब देखते हैं क्या होता है यहां पर। F8 F8 F8
फिर देखो आई का वैल्यू 2 आ गया। आई का वैल्यू क्या था, फॉर लूप स्टार्ट हुआ तो 1, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5, 5 + 1 6। आउटपुट यहां पर आ गया है 2 3 4 5 6। पहले क्या आया था 1 2 3 4 5 हो गया है। और किसी को कुछ डाउट है? और किसी को कुछ डाउट है क्या? नो सर। चलो नेक्स्ट, अगला टेक्निक यहां पर सीख लेते हैं जिसका नाम है वॉच विंडो। क्या है ये? वॉच विंडो। तो इसको सीख लेते हैं। अब इसका यूज क्यों किया जाता है, क्यों किया जाता है आपको समझ में आ जाएगा। उसके लिए एग्जांपल को देख लेते हैं। सब रूटीन डिबग वॉच विंडो डिम टोटल एज इंटीजर। टोटल ये जो वेरिएबल है इसका वैल्यू इंटीजर डिक्लेयर किया, आई इसका वैल्यू आई को इंटीजर में डिक्लेयर कर दिया। टोटल का वैल्यू क्या है 0, इनिशियली टोटल का वैल्यू है 0। फॉर लूप लिया आई इक्वल टू 1 2 3, आई 1 से स्टार्ट होगा 3 को एंड हो जाएगा। टोटल इक्वल टू टोटल प्लस आई। जब ये लूप स्टार्ट होगा तब उसका वैल्यू होगा 1। इनिशियली वैल्यू क्या था 0, तो 0 यहां पर आएगा। 0 + 1 आंसर आएगा 1। नेक्स्ट आई, दूसरी बार क्या होगा 1 + 2, यहां पर क्या आएगा, टोटल का वैल्यू क्या है 1 और आई का वैल्यू क्या है 2। 1 + 2 आंसर आएगा 3। नेक्स्ट आई, टोटल का वैल्यू क्या है 3, 3 + 3 आंसर आएगा 6। 1 2 3 3 तक फॉर लूप कंप्लीट हो जाएगा। मैसेज बॉक्स के अंदर आंसर आएगा फाइनल टोटल एंड टोटल, और सब रूटीन यहां पर एंड हो जाएगा। सब रूटीन यहां पर एंड हो जाएगा। अब इसको कैसे, किसकी मदद से सीखना है? वॉच विंडो। ये क्या होता है अब इसको भी देख लेते हैं। तो उसके लिए पहले कोड को लिखना है। सब रूटीन मैंने लिखा वॉच विंडो, लिखा, टैब प्रेस किया। अब यहां पर लिखना है डिम टोटल एज इंटीजर आई एज इंटीजर टोटल इक्वल टू 0। डिम टोटल एज इंटीजर आई एज इंटीजर टोटल इक्वल टू 0 फॉर आई इक्वल टू 1 2 3। फॉर लूप के अंदर यहां पर लिखना है टोटल इक्वल टू टोटल प्लस आई, नीचे लिखना है नेक्स्ट आई। इस तरीके से फॉर लूप यहां पर कंप्लीट हो गया है। फॉर लूप यहां पर कंप्लीट हो गया है। मैसेज बॉक्स के अंदर यहां पर डबल कोट में लिखना है, क्या लिखना है, फाइनल टोटल इक्वल टू एंड यहां पर लिखना है टोटल। इस तरीके से मैंने यहां पर लिखा। यही कोड है क्या? एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखो टोटल एज इंटीजर आई एज इंटीजर टोटल इक्वल टू 0 फॉर आई इक्वल टू 1 2 3 टोटल इक्वल टू टोटल प्लस आई नेक्स्ट आई मैसेज बॉक्स फाइनल टोटल एंड टोटल इन सब रूटीन। कोड करेक्ट है। अब नीचे आपको इमीडिएट विंडो दिखाई दे रहा है, इसको मैं क्लोज कर देता हूं। यहां पर क्लोज चला गया। अब हमें सीखना है वॉच विंडो। क्या है ये? वॉच विंडो। तो इसको कैसे देखना होता है? व्यू, इसके अंदर इमीडिएट विंडो को हमने देख लिया, नीचे दिखाई दे रहा है वॉच विंडो। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, देखो यहां पर वॉचेस नाम से एक विंडो यहां पर आ गया है। इसके अंदर दिख रहा है एक्सप्रेशन, वैल्यू, टाइप, कॉन्टेक्स्ट।
एक्सप्रेशन, वैल्यू, टाइप, कॉन्टेक्स्ट। अब मैं यहां पर टोटल के ऊपर क्लिक किया, देखो यहां पर टोटल दिखाई दे रहा है। कहीं पर भी टोटल के ऊपर क्लिक करो, राइट क्लिक करो, यहां पर है एड वॉच, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, देखो यहां पर एड वॉच नाम से डायलॉग बॉक्स दिखाई दे रहा है। अब यहां पर मैं लिखता हूं, स्मॉल में लिखना है, एक्सप्रेशन के अंदर मुझे टोटल का वैल्यू देखना है, तो मैं यहां पर टोटल लिखता हूं। देखो मैंने यहां पर टोटल लिखा, यहां पर कुछ भी चेंज नहीं करना है, नीचे भी कुछ भी चेंज नहीं करना है। ओके प्रेस किया तो देखो नीचे टोटल एक्सप्रेशन क्या है, टोटल, वैल्यू नहीं है, टाइप नहीं है, कॉन्टेक्स्ट इस तरीके से यहां पर दिख रहा है। अब मैं कोड को रन करने के लिए यहां पर स्टार्ट करता हूं। ये जो कोड है इसको मैं रन करने के लिए स्टार्ट करता हूं, लाइन बाय लाइन। F8, देखो जैसे ही मैंने F8 दबाया, टोटल का वैल्यू क्या है, 0, टाइप क्या है, इंटीजर, कॉन्टेक्स्ट, डिबगिंग टेक्निक्स, ये क्या है, मॉड्यूल का नाम, डिबगिंग टेक्निक्स, उसमें वॉच विंडो, ये क्या है, सबरूटीन का नाम। देखो वॉच विंडो सबरूटीन का नाम यहां पर दिख रहा है। तो ये हो गया एक्सप्रेशन, वैल्यू, टाइप, कॉन्टेक्स्ट। अब मैं यहां पर कोड को लाइन बाय लाइन आगे रन करता हूं। F8, अब देखो टोटल का वैल्यू 0 ही है, नीचे वॉच वॉच विंडो में। आगे रन किया, F8, 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 देखो टोटल का वैल्यू नीचे 1 आ गया, दिखाई दे रहा है आपको वैल्यू के अंदर। वापिस F8, F8, देखो टोटल का वैल्यू 3 हो गया, 1 प्लस 2 3 हो गया। F8, F8, देखो 3 प्लस 3 6 हो गया वैल्यू नीचे। कोड फॉर लूप यहां पर कंप्लीट हो गया है। F8 दबाया, F8 दबाया तो देखो मैसेज बॉक्स के अंदर मैसेज आ रहा है, फाइनल टोटल इक्वल टू 6, फाइनल टोटल इक्वल टू 6। ओके प्रेस किया, F8 दबाया, देखो यहां पर वॉच विंडो के अंदर हमने वेरिएबल का वैल्यू, जैसे जैसे कोड रन हो रहा था वैसे वैसे यहां पर वॉच किया। इसके लिए वॉच विंडो का यूज किया जाता है। क्या किया हमने यहां पर, वॉच किया, वॉच विंडो के अंदर वैल्यू टोटल, ये जो एक्सप्रेशन था उसका वैल्यू यहां पर वॉच किया है। एक बार मैं फिर से दिखाता हूं। तो देखो मैंने टोटल के ऊपर क्लिक किया, राइट क्लिक किया, देखो यहां पर राइट क्लिक किया और यहां पर है डिलीट वॉच, ये जो लाइन है ब्लू कलर का, इसके ऊपर राइट क्लिक किया, डिलीट वॉच इसके ऊपर क्लिक किया, देखो एक्सप्रेशन, वैल्यू, टाइप, कॉन्टेक्स्ट चला गया। कोड कैसे रन हो रहा है, आई का वैल्यू क्या है पहले, 1, तो टोटल का वैल्यू क्या है, 0, 0 प्लस 1, आंसर क्या आएगा नीचे यहां पर 1। अब देखो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, टोटल का वैल्यू 1 है और आई का वैल्यू आगे क्या जाएगा, 2, 1 प्लस 2 वैल्यू में 3 आएगा। नेक्स्ट टाइम क्या होगा, टोटल का वैल्यू क्या है, 3, 3 प्लस आगे आई का वैल्यू क्या आएगा, 3, 3 प्लस 3 वैल्यू में आंसर आएगा 6। तो ये कोड इस तरीके से रन हो रहा है। मैसेज बॉक्स में फाइनल आंसर क्या आएगा, 6, टोटल का आंसर आएगा 6, फाइनल टोटल 6। इसको एक बार वापस रन करके देख लेते हैं। तो इसके लिए टोटल के ऊपर यहां पर मैंने क्लिक किया, राइट क्लिक किया, एड वॉच, टोटल नाम यहां पर दे दिया, जो नाम आपने यहां पर लिखा है, स्मॉल में टोटल लिखा था वही एक्सप्रेशन यहां पर आपको देना है, दे दिया, ओके प्रेस किया, देखो यहां पर टोटल आ गया। अब कोड को रन करना है, नीचे देखना है, F8 वैल्यू 0, वैल्यू 1 हो गया, वैल्यू 3 हो गया, वैल्यू 6 हो गया, फाइनल टोटल 6।
F8 क्लोज। कोड यहां पर खत्म हो गया। वॉच विंडो हमने यहां पर देख लिया। आपको इस तरीके से प्रैक्टिस करके देखना है। इसको मैं यहां पर क्लोज करता हूं। क्लोज हो गया। ये हो गया वॉच विंडो। डिबगिंग टेक्निक है ये। वेरिएबल का वैल्यू कोड के अंदर जैसे जैसे कोड आगे आगे रन हो रहा है तो वेरिएबल का वैल्यू किस तरीके से चेंज हो रहा है ये चेक करने के लिए वॉच विंडो का यूज किया जाता है। क्वेश्चन इंटरव्यू के अंदर पूछा जाता है। क्वेश्चन इंटरव्यू के अंदर पूछा जाता है। अगला टेक्निक यहां पर हम लोग सीखेंगे जिसका नाम है लोकल्स विंडो। क्या है ये? लोकल्स विंडो। तो इसका यूज क्यों किया जाता है? तो कोड यहां पर दिया गया है। सब रूटीन डिबग लोकल्स विंडो डिम a as integer, b as integer, sum as integer। a को इंटीजर, b को इंटीजर, सम को इंटीजर डिक्लेयर किया। a इक्वल टू 12, b इक्वल टू 7, सम इक्वल टू a प्लस b। सम क्या होगा? 19। मैसेज बॉक्स के अंदर सम एंड सम, ये क्या है? यहां पर स्ट्रिंग है। ये स्ट्रिंग आगे एंड लिखा, आगे सम लिखा, तो ये सब रूटीन यहां पर एंड हो गया। अब ये लोकल्स विंडो का यूज क्यों किया जाता है? डिस्प्ले ऑल लोकल वेरिएबल्स एंड देयर वैल्यूज इन द करंट प्रोसीजर। करंट प्रोसीजर में मतलब करंट सब रूटीन में जो लोकल वेरिएबल है उनका वैल्यू अगर आपको देखना है उसके लिए लोकल्स विंडो का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? लोकल्स विंडो का। अब इस कोड को हम लोग यहां पर देख लेते हैं। तो इसके लिए यहां पर अभी मुझे लोकल्स विंडो को लेके आना होगा। व्यू लोकल्स विंडो, इमीडिएट विंडो हमने देख लिया, वॉच विंडो भी हमने यहां पर देख लिया। लोकल्स विंडो, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, देखो नीचे लोकल्स नाम से विंडो यहां पर आ गया है। एक्सप्रेशन, वैल्यू, टाइप, इनको हम लोग यहां पर देखने वाले हैं। कोड को हम लोग यहां पर लिखेंगे। कोड क्या है? a एज इंटीजर, b एज इंटीजर, सम एज इंटीजर। a इक्वल टू 12, b इक्वल टू 7, सम इक्वल टू a प्लस b। मैसेज बॉक्स में सम डिस्प्ले होगा, सब रूटीन यहां पर एंड हो जाएगा। अब इसको देख लेते हैं। तो सम लोकल्स विंडो सब रूटीन लिखा, डिम a एज इंटीजर, b एज इंटीजर, सम इंटीजर। अब यहां पर a इक्वल टू 12, b इक्वल टू 7, c इक्वल टू सम इक्वल टू a प्लस b। ये लिखा मैसेज बॉक्स में डबल कोट में सम इज इक्वल टू, डबल कोट को कंप्लीट किया एंड आगे लिखा सम। देखो यहां पर मैंने कोड को लिख दिया है। अब नीचे ध्यान देना है, लोकल्स विंडो। ये जो लोकल्स विंडो नाम से सब प्रोसीजर मैंने यहां पर बनाया है, इसके अंदर a का वैल्यू है 12, b का है 7, सम का वैल्यू आएगा 19। आपको नीचे दिखाई देगा जब कोड रन होगा तब। F8, जैसे ही मैंने F8 दबाया, डिबगिंग टेक्निक्स, उसके अंदर a b सम, देखो वेरिएबल आ गए। वैल्यू क्या है? 0 0 0। टाइप क्या है उनका? इंटीजर इंटीजर इंटीजर। F8 a का वैल्यू 0 है, देखो a का वैल्यू 12 हो गया है नीचे लोकल्स विंडो में। b का वैल्यू 7 हो गया है 7। सम का वैल्यू 19 हो गया, नीचे दिखाई दे रहा है। मैसेज बॉक्स में मैसेज आएगा सम इज 19। देखो यहां पर सम इज 19 आ गया। F8 देखो लोग जैसे कोड यहां पर रन होना खत्म हो गया, नीचे सभी एक्सप्रेशन का वैल्यू चला गया। वापस एक बार रन करना है। F8
ए बी सम 0 0 0, ए का वैल्यू 0 है अभी, 12, बी का वैल्यू 7, सम का वैल्यू 19 आ गया, सम इज 19 हो गया। एफ देखो खत्म हो गया, कोड यहां पर रन होना खत्म हो गया। ये क्या था? लोकल्स विंडो। क्या था ये? लोकल्स विंडो। सबको समझ में आया क्या? यस सर। किसी को कुछ डाउट नहीं है? किसी को कुछ भी डाउट नहीं है? ओके, अगला क्या है यहां पर? अगला अगला है यहां पर एरर हैंडलिंग फॉर डिबगिंग। इसको हम लोग कल देखेंगे। कब देखेंगे? कल। समरी टेबल को यहां पर ध्यान देना है। डिबगिंग टेक्निक्स इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। डिबगिंग टेक्निक्स कौन से है, उसका यूज किस तरीके से किया जाता है, टेक्निक्स, उसका शॉर्टकट, उसका पर्पस क्या है, उसका एग्जाम्पल क्या है। ब्रेक पॉइंट शॉर्टकट है F9। ये क्यों यूज किया जाता है? कोड को किसी लाइन पर अगर आपको पॉज करना है, स्टॉप करना है, उसके लिए यूज किया जाता है। स्टॉप बिफोर कैलकुलेशन, कैलकुलेशन करने से पहले कोड को स्टॉप करके आप वेरिएबल का वैल्यू देख सकते हो। स्टेप इनटू, ये फिर रन ऑन लाइन एट अ टाइम, मतलब रन वन लाइन एट अ टाइम, एक एक लाइन को रन करने के लिए इसका यूज किया जाता है। लूप को डिबग करके देखने के लिए इसका यूज किया जाता है। इमीडिएट विंडो Ctrl+G, इसका यूज क्यों किया जाता है? प्रिंट करने के लिए, वैल्यू को प्रिंट करके देखने के लिए। एग्जांपल क्या है इसका? debug.print इस तरीके से। वॉच विंडो वेरिएबल का वैल्यू ट्रैक करने के लिए वॉच विंडो का यूज किया जाता है। लोकल्स विंडो व्यू ऑल वेरिएबल, जैसे कि मॉनिटर ए बी सम, इनको मॉनिटर करने के लिए हमने यहां पर लोकल्स विंडो का यूज किया था। और एरर हैंडलिंग को हम लोग कल सीखने वाले हैं। एरर हैंडलिंग को हम लोग कल सीखने वाले हैं। लेक्चर यहां पर कंप्लीट हो रहा है। इसी तरीके से आपको इंटरव्यू में एक्सप्लेनेशन देना होता है। इंटरव्यू के अंदर इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। किसी को कुछ डाउट है क्या? किसी को कुछ भी डाउट नहीं है? ठीक है, नहीं है तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको इसका प्रैक्टिस करके देखना है। पीडीएफ आपको मिल जाएगा, दोनों वर्कबुक भी आपको मिल जाएंगे। कोड को टाइप करके प्रैक्टिस करके देखना होता है, तभी जाकर के कंसेप्ट क्लियर होंगे। प्रैक्टिस सबको करना है। चलो, आज का लेक्चर यहां पर कंप्लीट होता है। कल वापस मिलेंगे 5 बजे। तब तक के लिए गुड बाय।